विधायक शोभा रानी की पोस्ट का पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने दिया जवाब। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पेज पर धौलपुर के पूर्व सभापति और बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा तथा उनके परिजनों के खिलाफ एक पोस्ट की थी, जिसे लेकर रितेश शर्मा ने अपना जवाब दिया है तथा विधायक कुशवाहा की पोस्ट की निंदा की है। अपने बयान में बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। कल विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी ने अपने फेसबुक पेज पर आपके परिवार को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फ्रैंकली दुख तो हुआ पढ़ के, लेकिन इससे ही अपन अनुमान लगाते हैं किसी व्यक्ति की सोच का, संस्कार का, बौखलाहट का, घबराहट का, कि किस निचले स्तर पर जाके चुनाव मेरे से हो रहा है और मेरी वजह से इन्होंने मेरे पिता जो दिवंगत 11 साल हो गए उन्हें गए हुए, वो अपनी हिस्से की परेशानी झेल चुके, बीमारी में ही वो गए। सांस के मरीज़ थे, डायबिटिक थे, बीपी था, जिससे उनका हार्ट फेलियर हुआ, किडनी फेल हुई, और उन्होंने उस लिखा कि तेरा बाप कैसे मरा, किस बीमारी से मरा। तो ये मुझे ताज्जुब होता है कि इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग जो किया। आपके पिता हैं, मेरे लिए सम्माननीय हैं, मेरे पिता हैं, मुझे गर्व है वो मेरे पिता थे, पर किस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है इस भाषा का प्रयोग करके मुझे ताज्जुब होता है। जिस प्रकार से तू, तेरा बाप, तेरी औकात, इन शब्दों का प्रयोग किया गया पोस्ट पर, मुझे दुख होता है कि धौलपुर की राजनीति को इस नीचे स्तर पर ले जाया जा रहा है। धौलपुर का इतिहास बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण का रहा है। मैंने अपने मन से जो भाषण दी थी वो राजनीतिक भाषण थे, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करी थी, और जो भाषण थे वो बड़े तथ्यों पर आधारित थे। ये जो आरोप है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ जो FIRs, इतने सारे केसेस दर्ज हैं, वो कह रहे हैं, कोर्ट में जो आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। जो तथ्य जो आरोप लगा रहा हूँ वो सबूतों के संग लगा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझ पे, मेरे परिवार पे 40-50 साल का आरोप लगाया गया कि तुमने अत्याचार किए, बुरा किया, तो मेरा निवेदन ये है कि उनको साबित किया जाए। लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी कि आपने ये किया वो किया, साबित करें, मुद्दे पे बात करें। मैंने जो आरोप लगाया उसका तो आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आपने कहा बड़े बड़े लोग जेल गए, मुझे तो ऐसा कोई बड़ा आदमी ध्यान नहीं है जो मर्डर केस में और चिट फंड में और गरीबों का पैसा, उनका खाने का निवाला छीन के जिसने अपने तिजोरियां भरी। ऐसा कौन बड़ा आदमी है जो जिसको आप बड़ा कहते हैं वो जेल में? आप तो ऐसे कह रहे हैं बड़े बड़े लोग जेल में गए जैसे कोई कारगिल युद्ध के कोई आप सोल्जर थे। उसको आप बड़ी गर्व से जिस तरीके से पेश आ रहे हैं कि जेल में तो बड़े बड़े लोग गए हैं और वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। जो आपके खिलाफ केसेस हैं वो 2013 से पहले के हैं, उसमें 90% केसेस वो हैं जो 2013 से पहले ही दर्ज हो चुके थे आपके ऊपर। आप राजनीतिक शरण पाने के लिए आपने राजनीति में आना उचित समझा। तो ये कहना, लोगों को धोखा देना कि ऐसा ये राजनीतिक शरण था, ये कोई राजनीतिक शरण नहीं था। एक नया लड़का नरेश कुशवाहा जिसका आपने मर्डर कराया, उसकी वजह से आप जेल गए, तो उसको आप इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जेल तो सब लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं। ये नई पीढ़ी के लिए अच्छी नज़ीर पेश नहीं कर रहे हैं आप। मेरे ताऊ जी 85 साल के टेक्निकली रिटायर्ड जीवन काट रहे हैं और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के भद्देपन पर उतर आने के लिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पर चला गया कि आज आप मेरे परिवार पे आप टिप्पणियां कर रहे हैं, तू, तेरा बाप, तेरा ताऊ, तेरी औकात। ये मैं शोभा रानी जी को आज भी मंचों से शोभा रानी जी कह के संबोधित करता हूँ। मैंने कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। दुख होता है कि धौलपुर में इस प्रकार की, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने भी पार्टियां बदली हैं। मैं निवेदन करूं कि मैं 2010 से 15 तक बीजेपी की टिकट से जीता था, बीजेपी का चेयरमैन रहा। मैंने पद पे रहते हुए कोई पार्टी नहीं बदली। आपने MLA रहते हुए पार्टियां बदली हैं।
आपको जीवन दान वसुंधरा जी ने दिया 2016 में बीजेपी से टिकट देके। आप एक टेक्निकली सब कुछ ख़त्म हो गया था, पर बीजेपी ने, वसुंधरा जी ने आपको 2016 का चुनाव जिताया, जीवन दान दिया और आपने उनके संग क्या लौट के व्यवहार किया, ये धौलपुर उसका गवाह है। तो मेरे से तुलना ना करें चेंज करने की। भ्रष्टाचार खुले में हो रहा है। 70 साल में मेरे परिवार पे एक भी आरोप लगा हो तो आप मुझे बताएं, जो आप कह रही हैं उस पोस्ट के माध्यम से। तो 10 साल में आप पे क्या क्या आरोप लग गए हैं, इसका भी धौलपुर गवाह है। आप महिला हैं, धौलपुर की विधायक हैं, उस नाते मैं आपका सम्मान करता हूँ, है ना। और मैं कम से कम इस निचले स्तर पर जाना पसंद नहीं करता। धौलपुर की जनता से निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति से हमको दूर रहना है। चुनाव तो होते रहे हैं और फिर होंगे, ये आखिरी चुनाव नहीं, धौलपुर का भविष्य में फिर होगा, लेकिन सही विवेक से अच्छा निर्णय लें, पढ़े लिखे लोगों की तरह। और बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि चुनाव मेरे से, आप मेरे पे आरोप लगाइए ना, मेरे से लड़िए, मैंने जो गलत किया है उसको टारगेट करिए। आप मेरे परिवार पे आप टिप्पणियाँ करने लग गए हल्की, इसका मुझे बहुत खेद है। आप फेक आईडी बना के आज 1,13,000 फॉलोअर्स, ये हम सोशल मीडिया पे हम सब हैं, मुझे पता है ये फॉलोअर्स कहाँ से कैसे ली जाती है। 1,13,000 फॉलोअर में से आपके 80% फॉलोअर्स फेक हैं। आप जो है, मुझे पता पड़ा है कि आपकी पोस्ट पे कितने लोगों ने आपकी निंदा करी उस पोस्ट की, उन सब पोस्टों को आपने डिलीट कर दिया क्योंकि आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि आपकी पोस्ट का इतना कितना विरोध हुआ है। तो मैं जो आपने किया वो गलत किया। मैं जनता से अपने विचार आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता था और मुझे खेद है धौलपुर में ऐसा हो रहा है।